वेलकम टू फैंसी रिव्यूज। आज की कहानी एक बार फिर वहीं से शुरू होती है जहां रिश्ते सिर्फ जैज़ बटन से नहीं बल्कि सोच समझ और भरोसे से बनते और बिगड़ते हैं। मीरा बाहर से जितनी शांत और समझदार लगती है, अंदर से उतनी हाई तेज दिमाग और मौके की तलाश में रहती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कुराहट होती है जो सामने वाले को यकीन दिला देती है कि वो सिर्फ भला सोच रही है। लेकिन असल सच कुछ और हाई होता है। मीरा को अच्छी तरह पता है कि किस वक्त कौन सी बात कहनी है और किस तरह से कहनी है ताकि सामने वाले के दिल और दिमाग पर गहरा असर पड़े। आर्यवर्धन आजकल पहले से ज्यादा उलझा हुआ रहता है। उसके मन में कई सवाल हैं जिनके जवाब यूं कहीं से नहीं मिल रहे। मीरा इसी उलझन का फायदा उठाती है। वो सीधा झूठ नहीं बोलती बल्कि सच के टुकड़ों को इस तरह जोड़ती है कि पूरी तस्वीर हाई बदल जाती है। वो अनु का जिक्र करते हुए ऐसे लफ्ज़ चुनती है जो शक पैदा कर दें। कभी वो कहती है कि अनु कुछ बातें छुपा रही है, कभी ये जताती है कि अनु के फैशन में घर वालों की परवाह कम और अपनी मर्जी ज्यादा होती जा रही है। आर्यवर्धन मीरा की बातों को ध्यान से सुनता है। उसके दिल में पहले से हाई थोड़ी सी परेशानी होती है और मीरा वही चोट पकड़ लेती है। वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ सच्चे का साथ दे रही है। वो खुद को बीच का रास्ता बताती है, जैसे वो हाई एक ऐसी इंसान हो जो सबके बारे में सोच रही हो। उसकी बातों में इतनी सफाई होती है कि आर्यवर्धन चाहकर भी यूं तुरंत गलत नहीं मान पाता। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, आर्यवर्धन के मन में अनु के लिए सवाल बढ़ने लगते हैं। यूस याद आने लगता है कि कैसे कुछ बातें अनु ने यूस पूरी तरह नहीं बताई थी, या शायद यूस ऐसा हाई लगता है। मीरा इसी लगने वाली बात को सच बना देती है। वो कहती है कि कभी कभी सच छुपाना भी एक आदत बन जाता है और फिर रिश्ते धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं। आर्यवर्धन चुप रहता है, पर उसकी आंखों से साफ दिखता है कि उसका भरोसा हिलने लगा है। मीरा अंदर खुश होती है। उसका काम बिना शोर मचाए हो रहा होता है। वो जानती है कि अगर आज आर्यवर्धन के मन में शक का बीज बो दिया गया तो कल वो खुद हाई बड़ा पद बन जाएगा। उससे किसी को खुलेआम दोष देने की जरूरत नहीं कि उनकी लोग खुद हाई गलत सोचने लगते हैं। इसी के साथ कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सच और झूठ के बीच का फालर और भी कम हो जाता है। इस सब का असर सिर्फ आर्यवर्धन तक सीमित नहीं रहता। गोपाल तक भी बातें पहुंच जाती हैं, लेकिन वहां तक पहुंच वो और भी बदल चुकी होती हैं। गोपाल एक ऐसा इंसान है जो सीधा सोचता है और सीधा बोलता है। उसके लिए घर की इज्जत और परिवार की एकता सबसे ऊपर होती है। जब यूं लगता है कि किसी ने इन चीजों के साथ समझौता किया है तो उसका गुस्सा काबू में रहना मुश्किल हो जाता है। गोपाल को लगता है कि अनु ने कुछ फाइल बिना सोचे समझे लिए हैं। यूस ये भी लगता है कि अनु ने शायद घर वालों पर पूरा भरोसा नहीं दिखाया। ये सब सोच उसके मन में आग की तरह फैल जाती है। वो गस में अनु से बात करता है। उसका लहजा सख्त होता है और शब्द चुभन लगते हैं। वो अनु को पूरी बात कहने का मौका नहीं देता क्योंकि उसके दिमाग में पहले से हाई एक तस्वीर बन चुकी होती है। अनु ये सब चुपचाप सुन रहती है। उसके चेहरे पर दर्द होता है, पर आंखों में आंसू नहीं। वो जानती है कि अगर वो इस वक्त कुछ भी बोलेगी तो बात और बिगड़ जाएगी। उसके लिए खामोशी इस वक्त सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। वो सच जानती है, पर सच को सही वक्त पर सामने लाना भी उतना हाई जरूरी होता है। अनु के मन में ये उम्मीद होती है कि एक दिन सब खुद समझ जाएंगे। गोपाल का गुस्सा सिर्फ अनु पर नहीं बल्कि पूरे माहौल पर छा जाता है। घर का माहौल भारी हो जाता है। लोग बातें कम और सोच ज्यादा करने लगते हैं। हर किसी के दिल में कोई ना कोई बात अटकी होती है जो बाहर नहीं आ पाती। मीरा दूर से ये सब देखकर खामोश रहती है। उसके चेहरे पर अफसोस का झूठा रंग होता है, लेकिन मन में एक अजीब सी तसल्ली होती है कि उसकी चाल काम कर रही है। अनु अकेली बैठकर सोचती है कि रिश्ते की परीक्षा शायद इसी को कहते हैं, जब आप सच के साथ होते हुए भी गलत समझे जाते हो। उसके लिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या सच कभी अपनी जगह बना पाएगा या नहीं। कहानी यहीं पर एक गहरे मोड़ पर रुक जाती है जहां गुस्सा, खामोशी और चालाकियन के बीच रिश्ते जुड़ रहे होते हैं और आने वाला वक्त सबके लिए नए इम्तिहान लेकर आने वाला होता है। कहानी अब इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ बातें हाई नहीं बल्कि जज्बात भी चुपचाप टकरा रहे हैं। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। ये खामोशी शांत नहीं बल्कि भारी है, जैसे हर किसी के दिल में कोई बात दबी हुई हो जो बाहर आना चाहती हो। आर्यवर्धन अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। मीरा की कही हुई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही होती हैं। वो चाह कर भी इन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर पाता
कि उनकी अनमेन थोड़ा सा सच और बहुत सारा शक छुपा होता है। आर्यवर्धन सोचता है कि क्या भरोसा इतना कमजोर होता है कि कुछ बातों से हाई टूटने लगे। यूं अनु के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, उसकी सच्चाई, उसकी सीधी सोच और उसका सबके लिए सम्मान। लेकिन फिर मीरा की बातें उस यादों पर धूल सी डाल देती हैं। वो खुद से पूछता है कि अगर सब ठीक था तो फिर ये उलझन क्यों। उसके मन में एक लड़ाई चल रही होती है, एक तरफ भरोसा और दूसरी तरफ शक। अनु भी अपनी जगह पर चुप नहीं रहती, लेकिन उसकी लड़ाई शब्दन की नहीं होती। वो अपने मन में खुद को संभाल रही होती है। उससे पता है कि सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सकता, पर यूज ये भी पता है कि जब दिल बैंड हो जाते हैं टैप सच भी बोझ लगता है। अनु को गोपाल के गस से ज्यादा दुख आर्यवर्धन की चुप से होता है। उसकी खामोशी अनु के लिए सवाल बन जाती है, लेकिन फिर भी वो यूज वक्त देना चाहती है। इस बीच मीरा अपना रंग बदलने लगती है। ए फ्लैट वो सिर्फ बातें घुमाने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि झूठी हमदर्दी दिखाने लगती है। कभी वो अनु के लिए फायका दिखाती है, कभी गोपाल के गस पर अफसोस जताती है। वो हर किसी के सामने अलग चेहरा पहनती है। उसका मकसद सिर्फ एक होता है, रिश्ते इतने उलझ जाएं कि सच और झूठ का फाक मिट जाए। वो जानती है कि जब लोग थक जाते हैं तब सच जान की हिम्मत भी कम हो जाती है। गोपाल के गस में अब थोड़ी थकान भी शामिल हो जाती है। वो भी अंदर महसूस करता है कि शायद उसने बिना पूरी बात जाने फैसला कर लिया, लेकिन अपनी बात से पीछे हटना उसके लिए आसान नहीं होता। उसका मन भी दो हिस्सों में बैठ जाता है। एक हिस्सा यूज कहता है कि सच जान लेना चाहिए और दूसरा हिस्सा यूज याद दिलाता है कि उसका गुस्सा उसकी शान बन चुका है। इस पूरे माहौल में भरोसा सबसे ज्यादा परेशान होता है। हर रिश्ता एक डोर से बंधा होता है और जब इस डोर पर शक का बोझ पड़ता है तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। कहानी यहाँ ये सवाल छोड़ जाती है कि क्या सच खुद अपना रास्ता बना पाएगा या मीरा की चालाकियन के नीचे दब कर रह जाएगा। ये वो पल होता है जहाँ आने वाला हर फैसला, हर शब्द और हर खामोशी रिश्तन की किस्मत तय करने वाली होती है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन घर के अंदर वक्त जैसे थमा हुआ सा लगता है। हर कोई अपनी सोच में गम है। खामोशी अब सिर्फ दर्द नहीं बल्कि बोझ बन चुकी है। आर्यवर्धन के मन में चल रही उलझन अब उसकी नींद और चैन दोनों छीन लेती है। वो समझ नहीं पाता कि जिस अनु पर उसने हमेशा भरोसा किया, उस पर आज सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। उसका दिल मानता है कि अनु गलत नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग बार बार वही बातें याद दिला देता है जो मीरा ने धीरे धीरे उसके अंदर डाल दी होती हैं। अनु अब और ज्यादा चुप नहीं रह पाती। उसकी खामोशी मजबूरी थी, कमजोरी नहीं। वो महसूस करती है कि अगर अब भी सच नहीं बोला गया तो रिश्तन में दूरियां और गहरी हो जाएंगी। लेकिन सच कहना भी आसान नहीं होता, क्योंकि जब सामने वाला सन को तैयार ना हो तब सच भी इल्जाम बन जाता है। अनु के मन में दर्द होता है, लेकिन इस दर्द के साथ हिम्मत भी होती है। वो जानती है कि यूज अपने लिए नहीं बल्कि रिश्तन के लिए बोलना होगा। गोपाल का गुस्सा अब धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है, लेकिन उसकी जगह जिद ले लेती है। वो अपने फाइल को सही साबित करना चाहता है, चाहे कहीं ना कहीं यूज भी महसूस हो रहा होता है कि कुछ बातें अधूरी हैं। उसका मन उससे पूछता है कि क्या गस में लिया गया फैसला हमेशा सही होता है, लेकिन वह इस सवाल से बचने की कोशिश करता है। उसके लिए अपनी बात पर कायम रहना हाई सब कुछ बन जाता है। इस सब के बीच मीरा अपना खेल और गहरा कर देती है। ए फ्लैट वो खुद को थका हुआ और परेशान दिखाने लगती है, जैसे ये सब उसके लिए भी आसान नहीं हो। वो कहती है कि वो सिर्फ शांति चाहती है, सिर्फ घर की भलाई चाहती है। उसकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि सच और झूठ का फाक और भी मुश्किल हो जाता है। वो जानती है कि जब लोग थक जाते हैं तब जो थोड़ा सा सुकून दिखाता है वही सही लगने लगता है। आर्यवर्धन के लिए अब फैसला लेना मुश्किल होता जा रहा है। वो बीच में अटक जाता है। ना वो पूरी तरह मीरा पर भरोसा कर पाता है, न ही अनु से सवाल पूछने की हिम्मत जुटा पाता है। उसकी ये उलझन हाय मीरा की सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब इंसान फैसला नहीं कर पाता तब गलत बातें अपनी जगह बना लेती हैं। सेक्शन का एंड एक नए मोड़ पर होता है, जहां खामोशी टूटने के करीब होती है, पर सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आता। हवा में सवाल तैर रहे होते हैं, भरोसा लड़खड़ा रहा होता है और हर रिश्ता एक ऐसे दौर से गुजर रहा होता है जहां एक सच या एक झूठ सब कुछ बदल सकता है। कहानी यहीं पर एक और गहरे इम्तिहान के लिए तैयार होती है।